परम तारकानंद ज्ञानी श्री अरिहंत परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। आज राखी का मौसम है शायद, है ना? कल है, कल आज भी है और कल भी है। आज हाँ, आज राखी वही ना मौसम। कोई बात नहीं, जो है वो सही है। यही मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा आज कोई दिख नहीं रहे। आज हॉल खाली है पूरा। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें होती है जो पहली बार ही होती है। परम तारकानंद ज्ञानी श्री अरिहंत परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो आज हम कथा करेंगे, रामायण करेंगे। लेकिन उससे पहले कहा जाता है कि किसी ने कहा है, जो गृहस्थ आश्रम रहता है, जो गृहस्थ घर रहता है, वह दो चीजों का घर रहता है। एक तो चिंता का और एक चिता का। यह हर किसी के जीवन में रहती है। एक तो चिंता रहती है और एक चिता रहती है। चिंता से कोई बच नहीं सकता और चिता से भी कोई बच नहीं सकता। ये दो चीजें तो जीवन में होने ही होने वाली है। हर किसी को चिंता सताती है, लेकिन फिर भी फर्क ऐसा है कि जो चिता रहती है वो मरने के बाद जलाती है और चिंता जो रहती है वो मरने के पहले ही जला देती है। फर्क ऐसा रहता है कि जो चिंता और चिंता में ऐसा फर्क है कि जो चिता रहती है वो एक बार ही जलाती है और चिंता जो रहती है वह जीवन भर हर रोज चलाती है। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा, मनुष्य ने कहा, पूर्वाचार्य ने कहा, यदि चिंता से मुक्त होना है तो चिंता को चिंतन में बदल दीजिए। जीवन में हर किसी के जीवन में चिंताएं रहती है। हर किसी की अलग अलग चिंताएं रहती है। किसी को बेटे की शादी कराने की चिंता रहती है, किसी को लड़की की शादी कराने की चिंता रहती है, किसी को धन कमाने की चिंता रहती है, तो किसी को जो धन कमाया हुआ है वो धन संभालने की चिंता रहती है, और किसी को डिग्री प्राप्त करने की चिंता रहती है, तो किसी को संसार बसाने की चिंता रहती है। हर किसी की अलग अलग टेंशन, अलग अलग चिंताएं रहती है। तो यहाँ पर पूर्वाचार्य ने कहा है कि चिंता को चिंतन में बदल लीजिए, चिंता चकचूर हो जाएगी। रामायण में देख रहे थे, चिंता बेटे की इतनी सारी चिंता कर रही थी, लेकिन फिर भी बेटा हाथ से निकल गया। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, वो बच नहीं सकता। भवितव्यता है, जो होना है वो होने वाला ही है, फिर क्यों चिंता करते हो? चिंता से अर्थ ध्यान होता है और अर्थ ध्यान से रौद्र ध्यान आता है, और रौद्र ध्यान का ऐसा फल रहता है कि वह दुर्गति में ले जाता है। इसलिए जीवन में चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी जीव चिंता में मरता है वह जीव दुर्गति में जाता है, और जो भी जीव चिंतन में मरता है वह सदगति में प्राप्त कर लेता है। इसलिए चिंता को छोड़िए और चिंतन करिए, जीवन को चिंतन में बदलिए। मां ने, पूर्व की जो मां थी, इस भाव में शेरनी बनकर वहां पर लड़के को, अपने बेटे को, अपने पुत्र को खा गई। वहां पर मुनि पिता और दोनों विचरण कर रहे थे। शेरनी बन के आई और शेरनी क्या कर लिया? बेटे को नाश कर लिया। और नाश करते करते वहां पर जब दांत पर पहुंची तो क्या हुआ था? जो दांत था उसमें एक दांत टूटा हुआ था, और वो एक दांत टूटने के कारण जो माता थी उसने पूर्व में वहां पर उस बेटे को सोने का दांत अंदर डाला था, सोने का दांत बनवाया था, जिसके कारण वो दांत देखा और उसको चिंतन चला, और चिंतन चलने के साथ में ही वहां पर उसको पता चला कि ये तो मेरा ही बेटा है, मेरा ही पूर्व भाव का लड़का है, जिसके प्रति अथाक प्रेम था, अथाक राग था, अधिक
सम्मान था और ये मैंने अनर्थ कर लिया, और वहां पर अनर्थ होने के कारण वहां पर पश्चाताप करती है, पश्चाताप होने के कारण अनशन लेती है, अनशन करने के बाद में वहां धर्म ध्यान में वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, और वहां पर अनशन करने के बाद में मृत्यु होने के बाद में वह देवलोक में उत्पन्न होती है। और जो सुकौशल था उसकी जो पत्नी थी वह गर्भवती बनती है। उसकी पत्नी को जो छोड़कर आया था वहां पर वह गर्भवती बढ़ती है, और गर्भवती होने के कारण उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और पुत्र रत्न का जो नाम रहता है, इसका नाम रहता है वह हिरण्य गर्भ रहता है, हिरण्य गर्भ। उसकी पत्नी मृगावती। अब पिता मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद में उनकी अकाल मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में वहां जो चिंतन कर रहा था, वहां मर रहा था, वहां पर केवल ज्ञान उनको भी प्राप्त हो गया, क्योंकि शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान में महाराज, जिसके कारण धर्म ध्यान के कारण वहां पर उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, और वहां पर मोक्ष में चले गए थे। और इधर जो उनका सांसारिक बेटा था वह राजा बन गया, और राजा बनने के बाद में ऐसी घटना बनी कि वहां समय जाने के बाद में उनको भी वैराग्य आया, और वैराग्य बनने के बाद में उन्होंने भी दीक्षा ले ली, और उनका जो पत्नी थी वह गर्भवती होने के कारण उन्होंने भी एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम था नधुष, जो कि अयोध्या नगरी में बसा था। अयोध्या नगरी में बसने के कारण वहां पर अयोध्या में राज्य कर रहा था, वहां पर राज्य पाठ कर रहा था, वहां पर राज्य पाठ करने के लिए वहां पर आरूढ़ हो गया था, और वहां पर आरूढ़ होने के बाद में एक बार वहां पर आसपास में राजाओं को जीतने के लिए वह जा रहा था, और राजाओं को जीतने के लिए जाने के बाद उसकी जो पत्नी थी वहां पर राज्य में ही थी, और उसकी जो पत्नी थी वह सती थी, सतीत्व थी, उसमें आचरण में सतीत्व का उसके धारण करा था। और वहां पर जो राजा था जीतने के लिए जा रहा है, कई राजाओं को वहां पर राज्य को जीतने के लिए जा रहा है, लेकिन वहां पर ऐसा सोचा, वहां पर ऐसी घटना हुई कि जो राजा था वह जीतने के लिए दूसरे राज्यों में तो गया, लेकिन जो दूसरे राजा थे उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, और अच्छा मौका देखकर यहाँ पर राजा भी नहीं है, नगरी में उसकी पत्नी है, और वहां पर उसके जो राज्य है उसका हम हड़प कर सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी जो थी पराक्रमी थी, वहां बड़ी शक्तिशाली थी, और शक्तिशाली होने के कारण वहां पर जो थी, जब दूसरे राजाओं ने वहां पर युद्ध प्रारंभ करा तो वहां पर जो उसकी पत्नी थी, सती थी, वह सती ने भी वहां पर प्रोग्राम बनाकर मीटिंग करके सेनापतियों के साथ में, मंत्रियों के साथ में वहां पर सब कुछ वहां पर करके वहां पर जो राजाओं से लड़ी, और राजाओं से लड़कर वहां पर उस पत्नी ने, उस सती ने भी उस राज्य को बचा लिया। और जो नधुष राजा जो राज्य को जीतने के लिए दूसरे नगरों में गया था, वो जब वापिस आया, और वापिस आने के बाद में वहां पर उसकी पत्नी की जय जयकार हो रही थी, तो उसने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है। आज तक मैं सोच रहा था कि मेरी जो पत्नी है वह क्या है, सती है, लेकिन सती युद्ध कैसे कर सकती है, सती युद्ध कैसे कर सकती है। मैं सोच रहा था कि सती जो है वह युद्ध नहीं करती है, वह पति की आज्ञा में रहती है, और पति की आज्ञा में रहने के कारण वहां पर घर गृहस्थी और पति जो कहता है वही वहां करती है। लेकिन वहां पर उसने युद्ध कर लिया, और वहां पर सोचती है कि युद्ध कैसे कर लिया, यानी युद्ध की कला उसको कैसे आ गई, युद्ध की कला कैसे आई। और वहां पर वो सोचता है यानी जरूर ये जो सती है वह सती सिर्फ नाम की है, बल्कि सती नहीं है। और उसने, उस राजा ने उसका त्याग कर दिया, और त्याग कर दिया, उससे दूर रहने लग गया। अब दूर रहने लग गया, सती को भी पता चला। अब काल जा रहा है, समय जा रहा है, और समय के जाने के बाद में वहां पर ऐसा घटना होती है कि जो वहां पर जो राजा रहता है, जो नधुष राजा रहता है, उसको दाह ज्वर होता है, शरीर में भयंकर पीड़ा होती है, वेदना होती है, और वेदना होने के कारण सभी राज्य के मंत्री जितने भी थे वहां पर सब औषधियां देते, डॉक्टर को बुलाते, वैद्य को बुलाते, लेकिन फिर भी वह दाह, वह वेदना, वह कष्ट, वह दुख दूर नहीं होता है। जब मौका देखकर सती आती है, और सती वह राजा के सामने आती है, और राजा के सामने आकर वह कहती है, यदि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई अन्य पुरुष हो तो ये जो दाह है वह कभी ठीक नहीं हो। और
यदि मैंने आपके अलावा किसी को नहीं देखा हो तो ये जो पानी है वो मैं छिड़को तो तुम्हारा दाह जो दुख है जो कष्ट है वह सही हो जाए। और वहां पर ऐसा बोलकर उसने पानी छिड़का और वहां पर जो उसकी वेदना थी वह बिल्कुल ही ठीक हो गई। और वहां पर माफी मांगता है, मिच्छा में दुक्कड़म करता है और वहां पर उसको वापिस अपना लेता है। उसके बाद में समय चलने के साथ में वहां पर वह गर्भवती बनती है, वह भी एक पुत्र रत्न को जन्म देती है जिसका नाम था सोदास नाम का वह राजा था। लेकिन ये राजा बिल्कुल ही अलग था। ये राजा बना, लेकिन राजा बनने के बाद में भी वह मांस का भक्षण कर रहा था। वह उच्च कुल में, उच्च गोत्र में और उच्च परंपरा में आए हुए सोदास राजा भी वहां पर दोस्त के संपर्क में आकर वहां पर उसकी नीति बदली और नीति बदलने के बाद में वह मांस का भक्षण करने लग गया। और वहां पर ऐसी घटना बनती है कि मांस का भक्षण हर रोज कर रहा है वहां पर। और पर्यूषण के दिन आए, पर्यूषण के दिन आए और वहां पर वंश की परंपराएं रहती हैं कि वहां पर जो पर्यूषण आता है उसमें अमारे की घोषणा होती है। और वहां पर अमारे की घोषणा करने के लिए वहां पर जो मंत्री थे वहां पर आए और वहां पर प्रेरणा करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि ये जो पर्यूषण है वह पवित्र महोत्सव है, जैन शासन का पवित्र महोत्सव है, जिसके कारण वहां पर अमारी मांस की त्याग होता है और अमारी की पूरी नगरी में घोषणा होती है। वह राजा ने भी स्वीकार करा और राजा भी कहता है बात ठीक है, कोई बात नहीं, अमारी की घोषणा के लिए मैं राजी हूँ, मांस का त्याग करूंगा। लेकिन वह खाली कहने के लिए ही था, लेकिन अंदर अंदर गुपचुप कुछ और ही हो रहा था। नगरी में अमारी की घोषणा फैला दी, लेकिन उसका जो रसोइया था उसको बोला कि चुपचाप चोरी छुपे बिना किसी को पता लगाए तुम मेरे लिए मांस ढूंढना और मांस ढूंढकर मेरे लिए लाना। और रोज की तुम्हारी ड्यूटी है कि मुझे मांस का भोजन कराना। अब उसकी ड्यूटी लगा दी। अब इतने अमारी की घोषणा कर दी, वहां पर मांस मिलना मुश्किल हो गया था। वहां सोच रहा है कहाँ जाए। और वहां पर जो रसोइया था वह भी घबराया, क्योंकि राजा की आज्ञा थी और राजा की आज्ञा होने के कारण उसका फर्ज था कि उसको पूरा करना, क्योंकि राजा का भरोसा नहीं होता है वह कब क्या कर दे, क्योंकि आज्ञा मानना था। और वहां जंगल में जाता है, मांस ढूंढता है, कहीं पर मिलता नहीं है, न बकरा मिलता है, न किसी का मांस नहीं मिलता है। और वहां पर एक बार क्या होता है, वहां खड़ा रहता है, चिंतन करता है कहाँ से मांस लाओ, कहाँ से मांस लाओ, कहाँ से मांस लाओ। और वहां पर एक मरा हुआ बच्चा दिखता है और वहां पर चोरी चुपके उसको क्या करता है, बच्चे को ले लेता है और उसी का ही मांस साफ करके टुकड़े करके वहां पर उस राजा को देता है। और वहां पर पर्यूषण में भी वह राजा रसनेंद्रियों की आसक्ति में आकर वहां पर मांस का भक्षण करता है। उस भक्षण करने के कारण वहां पर वह सोचता है, वह कहता है, उसको राजा को पता नहीं है कि ये जो मांस है वह मनुष्य का मांस है, ये मांस है जो बालक का मांस है, ये मांस है वह व्यक्ति का मांस है, उसको पता नहीं है। और वहां पर सोचता है, वह खाता है और वह सत्संगियों को बोलता है कि अरे भाई आज का मांस का टेस्ट तो अलग है और अन्य मांस का रोज की तरह आज अलग टेस्ट क्यों आ रहा है। किनसी वंश परंपरा, उत्तम कुल उत्तम वंश में पैदा हुआ, ये किसकी वजह से हुआ पता है? एक संगत की वजह से, एक मित्र की वजह से। एक मित्र की वजह संगत में आ गया था, उसके पास में रहना चालू हो गया था और मित्र के कारण वहां पर जो था वह पहले स्टार्टिंग में तो वह शुद्ध शाकाहारी था, लेकिन उसकी जो शुरुआत हुई थी वह कंदमूल से हुई थी। वह बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी यहाँ पर चल रहा है कि वहां पोजीशन में मांसाहार कर रहा है और वहां पर बालक का वहां पर मांस खाकर वहां पर अपना जीवन बिता रहा है। और वहां पर जब ये बात धीरे धीरे मंत्रियों को पता चली, वो जो रसोइया था वह रोज मांस मनुष्य का मांस दे रहा है, वहां पर मांस दूसरा मांस तो मिलना मुश्किल हो गया। पर्यूषण के दिन चल रहे, आराधना के दिन चल रहे, तपस्या के दिन चल रहे, महोत्सव के दिन चल रहे, वहां पर दूसरा मांस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वहां एक एक बच्चा गांव में से रोज चोरी हो रहा है। और चोरी होने के कारण वहां पर गाँवों में वहां पर सूचना मिल जाती है कि ये कैसे हो रहा है। और मंत्रियों ने पता चला, और मंत्रियों को जब पता चला कि हमारा राजा ही ऐसा कर रहा है और राजा ही ऐसा कर रहा है, तो फिर
क्या करना। और मंत्रियों ने सब इकट्ठा हुए और राजा को वहां से पद से भ्रष्ट कर दिया, वहां से गादी से उठा दिया और उसको जंगल में भेज दिया, वहां पर निकाल दिया, उस राज्य से निकाल दिया, उस महल से निकाल दिया। और वहां पर जो उसका राजा था, उसका जो बेटा था, उसको लड़के को राजगादी पे बैठाया, छोटा था, और वहां पर जो राजा था उसको भगा दिया। और भगाने के कारण वहां पर जंगल में जा रहा है और वहां पर अब सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई थी कंदमूल से, उसके बाद में मांसाहार से हुई थी, उसके बाद में व्यक्ति का मांस भोजन में खाता था, और अब जंगल में जाने के बाद में वह कच्चा मांस, कच्चे व्यक्ति को नरभक्षी वह बन गया है। शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ होता है, देखो ध्यान रखना। कभी भी शुरुआत होती है, पाप की शुरुआत होती है तो वो छोटी सी चीज से होती है और धीरे धीरे आदमी ही आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जब भी छोटी सी घटना हो तो छोटी सी घटना को छोटा मत समझना, बल्कि भविष्य को सोचना कि कुछ भी करने जाओ तो उसका भविष्य का परिणाम क्या होगा। वह मांस भक्षण कर रहा है और वहां पर जीवन चला रहा है, वहां पर जंगल में भटक रहा है, और वहां पर जो भी आदमी मिलता है, जो भी बच्चा मिलता है, जो भी औरत मिलती है, वहां पर उसका कच्चा भक्षण कर रहा है, वह नरभक्षी बन जाता है। और एक बार क्या होता है, वहां पर एक महात्मा विचरण कर रहे होते हैं और वहां पर उस महात्मा के पास में भटकते भटकते पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद में अंतर में, भीतर में, हृदय में तो धर्म तो है ही कह रही, क्योंकि उसकी कुल वंश परंपरा से उत्तम है और उत्तम वंश परंपरा में जैन धर्मी है। जैन धर्मी के कारण भले ही मांस भक्षण कर रहा है, लेकिन भीतर में, हृदय में धर्म के प्रति मान, सम्मान, बहुमान तो है ही खरी। जब साधु के पास में जाता है, वह मुनि के पास में जाता है, मुनि के पास में वहां पर जाने के बाद में वहां मुनि से मिलता है, और मिलने के बाद में वहां पर उस मुनि को वहां पर वंदन करता है, बहुमान करता है, सम्मान करता है। और सम्मान करने के बाद में वहां मुनि भी जो देते, उपदेश देते, उसकी लायकात देते, उसकी भवितव्य देख के वहां पर उसको जो मांस भक्षण कर रहा था उसको अटकाने के लिए वहां पर उद्घोषण देते हैं। लेकिन वो जो सामने वाला वो व्यक्ति रहता है, वो राजा कहता है मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो मांस है वह मांस मेरा प्रिय है और उसके बिना मैं जी नहीं सकता। इसके कारण मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मांस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। उसको काफी समझाते हैं और मांस भक्षण करने के क्या लाभ रहते हैं, क्या हानि रहते हैं, वह उसको बताते हैं। मांस भक्षण जो करता है वह कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहता है। मांस भक्षण जो कहता है वह कभी भी जीवन में उसका आनंद नहीं रहता है। मांस भक्षण जो करता है वह इस भाव में तो वह दुखी होता ही है, बल्कि पर भाव में भी वह दुखी हो जाता है। उसको बताते हैं कि तो पहले राजा था, राज्य में राजा करता था, राज्य करता था और राज्य करने का, लेकिन तेरी भाग से एक लोलुपता के कारण, मांस भक्षण करने के कारण तेरी वह जो राज्य था उससे भी हाथ धोना पड़ा। और यहाँ पर तू ऐसे कर रहा है और तूने भविष्य में भी नरक में जाना पड़ेगा। और वहां पर ऐसे उपदेश देकर वहां पर मुनि महाराज ने, मुनि भगवान ने वहां पर समझाया, और समझाने के बाद में उसको प्रेरित करा, नियम बनाया, और वहां पर उसको श्रावक बनाने के लिए वह नियम दिए। और वह भी जो था राजा, वह समझ गया, और समझ गया तो उसका जीवन का उद्धार हो गया। और उद्धार हो गया वहां पर उसने व्रतों का नियम का धारण कर लिया। और व्रत नियम धारण करने के बाद में वहां पर दूसरी नगरी में वहां पर विचरण करते जा रहा है। और समय के अनुसार, भवितव्यता के अनुसार दूसरी नगरी में जो था वह राजा उसका मर गया था, जिसके कारण यह योग्य इंसान समझकर उसको दूसरे राजा की गादी पर वहां पर बैठा दिया गया। अब दूसरी नगरी का वह राजा बन गया। अब राजा बन गया, अब राजा वहां पर राज्य संभाल रहा है, प्रजा संभाल रहा है। वहां पर अब जो मांस भक्षी था अभी वहां उसने सब कुछ त्याग कर दिया। और वहां पर उसको जब पता चला कि उसका जो पुत्र है वह बड़ा हो गया, वहां पर राजा, दूसरी नगरी में राजा है, तो उसने आदेश दिया, दूत को भेजा कि यह जो राजा है उसको बोलो कि हमारी आज्ञा में रहे। यानी जो कोई पिता है वह पुत्र को अपनी आज्ञा में रहने के लिए वहां पर दूत को भेजा। लेकिन वहां पर जो पुत्र था वह उस दूत को भगा दिया कि मैं किसी की आज्ञा में रहना नहीं चाहता। और जिसके कारण उसको पिता को गुस्सा हो गया और वहां पर युद्ध करने के लिए चला जा रहा है। और वहां पर पिता और पुत्र दोनों भी युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है हम अगले वर्तमान देखेंगे। और कल राजा दशरथ का जन्म होने वाला है। यही मंगल प्रेरणा। जिन आज्ञा में कुछ कहा तो बच्चा में